नागदा के अनुविभागीय अधिकारी आशुतोष गोस्वामी का भोपाल स्थानांतरण हो जाने पर शनिवार को नागदा अभिभाषक संघ ने अध्यक्ष विजय वर्मा के नेतृत्व में पगड़ी पहनाकर शाल श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें विदाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इधर से इधर से इधर देखिए धन्यवाद जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इधर परवीन आजा। थैंक यू मैडम। हम इधर से निकल जाएंगे। और कोई देखिए इधर एक हो गया राजेश भैया और भी है। चलो जरा जी आ जाओ। इधर देखो ना। हाँ धन्यवाद। अरे एक मिनट रुकना। गोस्वामी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो हमेशा बाहर को मदद करते थे। इसी श्रृंखला में उन्होंने हमारे को महिला अभिभाषक संघ के लिए एक कमरे बनाने के लिए ज़मीन का आवंटन किया। उसके अलावा न्यायालय की ज़मीन के लिए भी इन्होंने बहुत सहयोग करा और बहुत जल्दी न्यायालय ज़मीन को उपलब्ध कराने की कार्रवाई करी। ऐसे अधिकारी जो इतने बढ़िया व्यक्ति जो सहयोग करते हैं उनके लिए मैं सदा प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी रहे इसी प्रकार से कार्य करता रहे। इसके बीच में हमारे तहसीलदारों से भी विवाद हुआ, उस विवाद को सुलझाने में भी हमारे गोस्वामी साहब ने मध्यस्थता करी और उसका समस्या हल करने की बहुत प्रयास किया, किंतु कुछ कारणवश वो अधिकारी अधर्मिता का कारण नहीं मानते हैं तो उनको यहाँ से जाना पड़ा। मैं गोस्वामी साहब से यही विनती करता हूँ कि हमेशा हमारे ऊपर ऐसे प्रेम और भाव बनाया रखें और आगे भविष्य में वापस आपको यदि मौका मिले तो नागदा अवश्य पधारे और नागदा में ट्रांसफर अवश्य करवाए। परम श्रद्धेय आदरणीय आशुतोष गोस्वामी साहब एसडीओ साहब ने नागदा नगर में जो शानदार काम किया है उसके लिए अभिभाषक संघ नागदा ने आज उनका विदाई समारोह हो रहा है। भोपाल के लिए उनका प्रस्थान होना है। ऐसी स्थिति में हमारे अभिभाषक संघ के समस्त साथियों ने तहे दिल से उनका इस्तकबाल किया है, स्वागत किया है, वंदन किया है, अभिनंदन किया है। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूँगा कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नागदा नगर को आपने तीनों बार उपलब्धियाँ दी हैं और हमेशा ही अभिभाषक संघ नहीं अपितु मैं ये कहूँगा नगर के लिए भी एक एक व्यक्ति के लिए भी आपने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही संघर्षशीलता के साथ में बहुत शानदार काम किया है। इसलिए जनता भी आपके तहे दिल से आभारी है। ईश्वर से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि आप दिन प्रतिदिन उन्नति की मार्ग पर अग्रसर हों और आप नागदा हमारा जिला बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि जब भी नागदा हमारा जिला बन जाए आप कलेक्टर के रूप में यहाँ पदस्थापित हो, हमें बहुत तहे दिल से खुशी होगी, हासिल होगी। जय हिंद, जय भारत। आज हम अपने एसडीओ साहब आशुतोष गोस्वामी जी का विदाई कर रहे हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि जब नागदा जिला बने तो वापस ये आज एसडीओ के रूप में विदाई कर रहे हैं और कल ये कलेक्टर के रूप में हमारे यहाँ पर स्थापना हो तो ये निश्चित रूप से आए और इनका हम आने के लिए हम हमेशा इंतजार करते रहेंगे, क्योंकि साहब का जो कार्यकाल था वो बहुत सी स्वर्णिम रहा है हमारे लिए। जब भी कभी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी है इन्होंने कभी मनाही नहीं की, उनके लिए भरपूर कोशिश करके हमें प्रदान कराया है। जैसे हमारे कोर्ट के लिए ज़मीन की उपलब्ध करवाना, उसके बाद फिर उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए भी रूम की आवश्यकता थी तो उसके लिए भी जगह की उन्होंने उपलब्ध करवाई। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हमारे यहाँ जिला की घोषणा हो तब ये कलेक्टर बन के आए, जिससे हमारी जो यहाँ पर पूर्ति नहीं हो सके हम इनका सहयोग ले सकें और हमारा पूरी की पूरी सहयोग करते हैं साहब। इसलिए हम चाहेंगे कि जहाँ भी जाए साहब उत्तरोत्तर वृद्धि करें और उन्नति करें और कलेक्टर बनकर जिला बनने पर वापस आए।
बस इसके लिए शुभकामनाओं के साथ प्रिय सभी लोग अभिभाषक संघ के ही प्रिय अनुभागीय अधिकारी महोदय आशुतोष गोस्वामी जी आज हमारे बीच से जा रहे हैं और नई पदस्थापना के साथ भोपाल में कार्य करेंगे। चाहते तो नहीं था कि इतना अच्छा अधिकारी ऐसे प्रसन्न मुद्रा, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाला, चाहे बोर्ड पे किसी भी तरह की टेंशन रही और किसी भी तरह का कार्य चलता रहा हो, आप हमेशा प्रसन्न रहे और आपकी प्रसन्नता सभी तरह से चिंताओं से मुक्ति करवा दी थी सभी अभिभाषकों को। तो ऐसी स्थिति में आपका जाना वास्तव में अभिभाषक संघ के लिए तो दुख का विषय है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि आप यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से अपना जो 3 साल का अपना कार्यकाल यहाँ पूरा करा है तो नवीन कार्य की स्थापना के रूप में नवीन जिले की जब आपके प्रयासों से जो जिस तरह से नवीन जिला बनने जा रहा है, जब बहुत जल्द बनेगा तो आप उसमें नवीन पदाधिकारी के रूप में, बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी के रूप में यहाँ पुनः पदस्थ हो सकेंगे। और जैसा कि आप निश्चित है कि आपका नाम आशुतोष गोस्वामी, आशुतोष का अर्थ ही होता है हमेशा प्रसन्न रहने वाला, तो आप आपके नाम को सार्थक करते हुए कि हमेशा प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्नता फैलाते हैं, तो निश्चित रूप से हम इसी शुभकामनाओं के साथ आपको विदाई देते हैं कि आप पुनः वापस से वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नागदा जिले में पधारें। बहुत बहुत स्थानांतरण होकर भोपाल जा रहे हैं, ये दुख का विषय है, किंतु आप जाते जाते नागदा में एक अपनी अमिट छाप छोड़ के गए और आपका जो एक कार्यशैली थी उससे अभिभाषकों के साथ जो आपका समन्वय था वो तारीफ काबिल था। इस अवसर पर हम अभिभाषक संघ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, साथ ही उम्मीद रखते हैं कि जब भी आप वापस इस जिले में पदस्थापना करें तो सबसे पहले नागदा नवीन जिला बने, उस जिले में आपकी पदस्थापना हो। जय हिंद जय। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के जो आदेश जारी हुए हैं, स्थानांतरण आदेश, उसमें मेरा भी क्योंकि 3 वर्ष मुझे पूर्ण हो गए हैं, मेरा तबादला प्रशासकीय कार्य सुविधा से अब डिप्टी कलेक्टर भोपाल के रूप में हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एज प्रोबेशनर नागदा में ही ज्वाइन किया था, मेरी पहली पोस्टिंग नागदा रही है, तो मेरा सभी से बहुत जुड़ाव रहा है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम लोग आरबीसी में या फिर जो अन्य MPLRC में पढ़ते हैं, जो संहिताओं में पढ़ते हैं, वो किताबी ज्ञान रहता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यदि कहीं कहें कि पाठशाला जो है मेरी नागदा ही रही है। बार एसोसिएशन के जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, जितने भी लोग हैं, वकील साहब हैं आदरणीय, सभी से मैं सीखा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइस पे बैठ के ही मेन जो चीज़ें होती है रेवेन्यू केसेस का डिस्पोजल, वो हम सीख पाते हैं। और कई बार मुझे ऐसा कोई झिझक भी नहीं रही, मैंने जो भी चीज़ मुझे डाउट्स रही मैंने क्लियरली पूछा और उन्होंने भी मुझे जितने अभिभाषकगण हैं उन्होंने अपनी क्षमता से बेस्ट मुझे मतलब बताया, और यहीं से सीखा, मैं यहीं से सब कुछ समझा। और यही कारण था कि जब भी रेवेन्यू केस डिस्पोजल की बात आती तो अभी भी उज्जैन ज़िले में नंबर 1 पे हमारा कोर्ट रहता है, SDM नागदा का कोर्ट रहता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से मिलकर ही मैं सीखा हूँ। और मेरा भी हमेशा ये प्रयास रहा कि कोई भी केस जो है बहुत लंबित ना रहे। मेरे कुछ भी खुद के भी कुछ ऐसे व्यक्तिगत अनुभव रहे थे कि कोई भी यदि फाइल या केस बहुत लंबा पेंडिंग रहता है तो कहीं ना कहीं वो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, कि मतलब यदि बहुत देर से यदि जस्टिस मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जस्टिस ना दिया जाना ही लगभग उसके समान है। तो मेरा उम्मीद यही, मेरी कोशिश यही रहती कोई भी केस जो है 6 महीने के ऊपर का ना रहे, उसका हम लोग पहले डिस्पोजल करें और क्वालिटी डिस्पोजल करें। हालांकि कई बार चीज़ें होती हैं उसमें कुछ गलत भी हो जाती है, लेकिन उसमें अपील का प्रावधान तो रहता ही है। लेकिन मेरा हमेशा ये प्रयास रहा, ये इंटेंशन रही कि अपने कलम से कभी कोई चीज़ गलत ना हो। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोगी मुझे अभिभाषक संघ नागदा के सभी सम्मानीय अभिभाषकगण रहे हैं। और एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी से मेरा बहुत ही अच्छा पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे रहे। कभी मुझे ऐसे कोई समस्या आई या इस एंड पे कोई समस्या है तो मेरा हमेशा एक था कि समन्वय बना के तालमेल बैठा के बेस्ट से बेस्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पक्षकार हैं, जो आम जनता है, ग्रामीण जन है, अन्य लोग हैं, उन सभी को यहाँ से न्याय मिले, इसका पूरा प्रयास रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की यदि हम बात करें तो उसमें जैसे यदि हम एज मजिस्ट्रेट बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एज रेवेन्यू ऑफिसर बैठते हैं जब कोर्ट में, और आप भी एक पक्षकार के रूप के को अपना रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा तालमेल बहुत बेहतर रहे, तभी हम लोग बेहतर अच्छे से कर पाते हैं। उसमें मुझे बार एसोसिएशन नागदा का विशेषकर अध्यक्ष जी जो वर्मा जी हैं, आपकी जितनी पूरी टीम है, कोर टीम है, सभी का बहुत सहयोग रहा और बहुत भरपूर मुझे मान सम्मान भी मिला। उसके लिए मैं भगवान का बहुत ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतने मेरे काम को सराहा, इतना मुझे मान सम्मान दिया, प्रेम दिया। अब पुनः मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा।